सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीड कोड में 1768 का प्रोग्राम देखेंगे। यह है आपका अल्टरनेटिवली मर्ज टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को अल्टरनेट वे में मर्ज करेंगे, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर और सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट सेकेंड कैरेक्टर इस तरह ऐड होगा। जैसे ये मेरा हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग, आपका हो गया फर्स्ट स्ट्रिंग ABCD, सेकेंड स्ट्रिंग हो गया QRPQRST। इसमें हमें फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर यानी ए को ऐड कर दिए, फिर फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर को ऐड किया, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकेंड कैरेक्टर को ऐड किया और सेकेंड स्ट्रिंग के सेकेंड कैरेक्टर को ऐड किया। इस तरह हम क्या किए हैं, एक कैरेक्टर बनाएंगे जिसमें क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग को मर्ज करेंगे। कैसे? तो अल्टरनेटिव फर्स्ट स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर, सेकेंड स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर, इस तरह। अब हम इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। str इक्वल टू कर देते हैं इनपुट इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, इनपुट कर दिए। फिर हम सेकेंड स्ट्रिंग को इनपुट करवाते हैं, स्ट्रिंग str1 इनपुट इंटर सेकेंड स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग हम लोग इनपुट करवा लिया। अब क्या करना है हमें, तो एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं def मर्ज अल्टर, और इसमें हम फंक्शन में दो स्ट्रिंग पास कर देते हैं str, str1। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, तो दो स्ट्रिंग पास कर दिया, हमें क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम तीसरे स्ट्रिंग में मर्ज करेंगे, तो इसके लिए हम रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग, और इसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं, i एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो हम व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल i लेस देन लेन str, और i लेस देन लेन str1। क्लियर हो गया? i जब तक str या str1 दोनों के स्ट्रिंग का लास्ट तक नहीं पहुंचता है तब तक ये लूप मेरा चलेगा। अब हमें यहां एक कंडीशन लगाएंगे, इफ i लेस देन लेन str। जब तक नहीं पहुंचता है तब तक क्या करो आप, रिजल्ट प्लस इक्वल टू कर दो str i, एक एक कैरेक्टर को ऐड करते रहो। सेम कंडीशन दूसरा में भी करेंगे, i लेस देन लेन str1, फिर क्या करना है, रिजल्ट प्लस इक्वल टू str1 i। सिंपल हो गया। इसको हम सबसे पहले तो रन कर लेंगे। रन करने से पहले हमें क्या करना होगा, तो जो हम फंक्शन क्रिएट किए हैं उसको हमें कॉल करना होगा। तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, प्रिंट मर्ज अल्टर str str1। फर्स्ट स्ट्रिंग देंगे ABCD, सेकेंड स्ट्रिंग हो गया मेरा PQRST। एरर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ।
प्रॉब्लम ये हुआ मेरा, हम आई को इंक्रीज नहीं किए हैं, हम क्या कर रहे हैं, आई मेरा स्टेबल है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई को जैसे ही मेरा इफ कंडीशन एक बार यूज होता है, आई को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं 1। क्लियर है? अब इसको हम रन करके देखेंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, ये मेरा हो गया। ए के बाद पी आया, फिर बी के बाद क्यू आया, सी के बाद आर आया, डी के बाद एफ, इस तरह मेरा हो गया। सिंपल समझिए, पहले क्या है, आई का वैल्यू 0 है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, इफ आई लेस देन लेंथ ऑफ एस टी आर, लेस देन यानी जो मेरा लेंथ ऑफ एस टी आर होगा उससे -1 इसलिए ले जा रहा है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग मेरा एरे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेरा क्या होता है, 0 पॉकेट से स्टार्टिंग होता है, इसे 0 से -1 तक जाएगा, इसलिए मेरा लेस देन किए हैं। अब क्या हो गया, तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू 0 है तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा ऐड हो गया रिजल्ट में। नेक्स्ट मेरा फिर से दूसरा इफ कंडीशन में आया, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरा इफ कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है, दूसरा कैरेक्टर जो है पी मेरा ऐड हो जा रहा है, पी ऐड हो गया, और मेरा पी जब ऐड हो रहा है उस कंडीशन में क्या है, आई का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू क्या किए हम, जैसे ही दो ऐड हो जा रहा है, फर्स्ट मेरा इफ कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है, उस कंडीशन में आई के वैल्यू को हम 1 इंक्रीज कर दिए, यानी आई का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, यानी मेरा फर्स्ट कैरेक्टर ऐड होगा, सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर 0 कैरेक्टर ऐड हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर ऐड हो गया, और फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर और सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर 0 के बाद फर्स्ट ऐड होगा। इस तरह क्या होगा, मेरा ऐड होता जाएगा और आई का वैल्यू इंक्रीज होगा और नेक्स्ट कैरेक्टर मेरा ऐड होता चला जाएगा जब तक मेरा दोनों स्ट्रिंग मेरा मर्ज नहीं होता है। सिंपल हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी, सिंपल 3 लेते हैं, पी क्यू क्यू आर। देखिए, ए के बाद पी आ गया, बी के बाद क्यू आ गया, सी के बाद आर आ गया। इस तरह हम आसानी से किसी भी स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं अल्टरनेट वे में। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में हेल्प चाहिए, नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन बना हुआ है, वहां आप स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम हो, रिकर्सन रिलेटेड प्रोग्राम हो या मैट्रिक्स रिलेटेड प्रोग्राम हो, सारा का प्लेलिस्ट है, वहां आप प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।